हमें सबसे पहले इस दानव को यहां से दूर लेकर जाना होगा, जिससे इन लोगों के जीवन पर कोई संकट ना आए। बिना श्रम किए भोजन नहीं मिलता है दानव। तनिक हम भी तो देखें, भोजन के लिए कितना श्रम कर सकते हो तुम। खीर खाया जतन से, सब कुछ दिया भुला, बर्तन खाली हो गया, अब बेताल चला। ये जलने की गंध कहां से आ रही है? हाँ, प्रतीत होता है क्योंकि मैं खीर खा रहा हूं, इसलिए विक्रम का हृदय जल रहा होगा। किंतु इतनी दूर से हृदय जलने की गंध यहां आएगी, पता नहीं। अच्छा, मेरी पूंछ जल रही है। मेरी पूंछ जल रही है। बचाओ! अरे बचाओ! मेरी पूंछ जल रही है। कितना भागोगे तुम मुझसे मानव? क्या हुआ दानव? थक गए? भोजन के लिए तनिक और श्रम करो। आओ, पकड़ो हमें। आ जाओ। बस एक बार तुम थक जाओ, फिर तुम्हारा अंत करने में हमें एक क्षण भी नहीं लगेगा दानव। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। अरे विक्रम, बचा ले मुझे। अरे देख क्या रहा है? अरे विक्रम, बचा ले मुझे। अरे पहचानता नहीं क्या मुझे? मैं खीर खाने गया था, बेताल हूँ मैं, तेरा मित्र हूँ मैं। अरे विक्रम, कुछ कर। बेताल, वो देखो वहां जलकुंड है, जाकर उसमें कूद जाओ। अच्छा। विक्रम, आज के बाद कुछ भी खा लूंगा, किंतु चूल्हे पे चढ़ी खीर नहीं खाऊंगा। धन्यवाद बेताल, तुमने आज हमारा जीवन बचा लिया। कैसी बात करता है विक्रम? अरे तूने ही तो सुझाया कि मैं पानी के कुंड में कूद जाऊं। धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए। हम जानते हैं बेताल, तुम सब कुछ जानते हो भी ना जानने का दिखावा करते हो। अरे नहीं विक्रम। वो दानव कहीं उन ग्रामीणों को। राजन, ये आपने क्या किया? पूरे गांव को संकट में डाल दिया। संकट में डाल दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो उन तीनों का जीवन बचाया है। राजन, आपने हम तीनों की जान तो बचा ली, लेकिन अब उस दानव के क्रोध से हमें कौन बचाएगा? हाँ, उस क्रूर दानव का क्रोध और भूख को शांत रखने के लिए ही तो हमने ये व्यवस्था बनाई थी, ताकि तीन लोग स्वेच्छा से उसका भोजन बन जाएं। यदि इस राज्य पर इतना विकट संकट है, तो यहाँ के राजा ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? एक राजा अपनी प्रजा को एक दानव का भोजन बनते हुए कैसे देख सकता है? बोलिए, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कहां है यहाँ के राजा?
रात्रि तुम्हें बंदी बनाया जाता है। किस अपराध में? तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने इस राज्य के विधान को खंडित किया है। अब इसका दंड तुम्हें महाराज ही देंगे। तुम्हारे महाराज से हम स्वयं ही मिलना चाहते थे। चलो। ठहरो, ये रहा हमारे राजा का महल। यहां से आगे तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। क्यों? यही इस राज्य का विधान है। सोच क्या रहे विक्रम? राजा से मिलना है तो महल में तो जाना ही पड़ेगा। अचानक ये सैनिक कहाँ चले गए? हाँ, ये राज्य है या रहस्यों का भंडार? लोग स्वेच्छा से अपनी जान दे देते हैं, सैनिक स्वतः लुप्त हो जाते हैं। ऐसा राज्य तो मैंने 1100 वर्षों में पहले कभी नहीं देखा। बेताल, अब हमें क्या करना चाहिए? विक्रम, तू जाके राजा सोमदेव से मिल। मैं यहाँ के रहस्यों को समझने का प्रयास करता हूँ। उचित है बेताल। महाराज सोमदेव, महाराज सोमदेव कहाँ हैं आप? महाराज सोमदेव कहाँ हैं आप? महाराज सोमदेव। कौन है आप? और इस तरह से महाराज को क्यों पुकार रहे हैं? उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। सम्राट विक्रमादित्य? आप हमारे राज्य में? आप यहाँ? किंतु यदि आप यहाँ हैं, तो आपका मित्र बेताल कहाँ है? कौन बेताल? सम्राट, अब बेताल इस संसार के लिए कोई रहस्य नहीं रह गए। संसार में सबको पता है, जहाँ विक्रम वहाँ बेताल। आपने सत्य कहा महारानी, बेताल यहाँ है। महारानी, इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बेताल कहाँ है। महत्वपूर्ण यह है कि महाराज कहाँ है। बात क्या है सम्राट? बात क्या है? महारानी, एक दानव प्रतिदिन इस राज्य में प्रजा का भक्षण कर रहा है और राजा प्रजा की रक्षा करने के स्थान पर राजमहल में कहीं छुपा हुआ है। अंत क्यों नहीं किया उन्होंने अब तक उस दानव का? काश ये समस्या का समाधान इतना सरल होता सम्राट। काश हम उस दानव का अंत कर पाते। किंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही प्रजा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। महारानी, जब मनुष्य बल लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है।
महाराज कहाँ हैं? हम उनसे बात करनी है। अपनी प्रजा की रक्षा ना कर पाने की अपराध बोध से दबा हुआ एक राजा प्रायश्चित के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है? महाराज प्रायश्चित कर रहे हैं। पश्चाताप? कहाँ? मारो और मारो मुझे, रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, अपने राजा के आदेश का पालन करो, मारो मुझे। और मारो, मारो। वो दानव मेरी प्रजा का बहारा, उतना ही रक्त मेरा भी बहना चाहिए। वाह राजन वाह! क्या मार्ग ढूंढा है आपने अपनी प्रजा को पीड़ा से मुक्त कराने का? यदि इतना रक्त आपने उस दानव से लड़ते हुए बहाया होता तो आज आपकी प्रजा सुरक्षित होती। प्रजा की पीड़ा से आहत होने वाले तो संसार में मात्र एक ही है, उज्जैन्य नरेश विक्रमादित्य। सही पहचाना आपने, किंतु हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको प्रजा का सेवक कहें अथवा एक स्वार्थी राजा। हाँ महाराज, आप मुझको स्वार्थी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रजा को प्रतिदिन मरते हुए देखकर भी मैं आज तक जीवित हूं। यदि आपको इतनी ही चिंता है अपनी प्रजा की तो उस दानव का सामना क्यों नहीं करते? मृत्यु के भय से। महाराज, वो एक दिन की मृत्यु कहीं अच्छी होती, किंतु समस्या यह है कि वो दानव कभी मेरे समक्ष आता ही नहीं। असंभव। आपने कभी उस दानव को युद्ध के लिए चुनौती ही नहीं दी होगी। मैं अनेकों बार उसे युद्ध के लिए चुनौती दे चुका हूं महाराज, किंतु वो हर बार मेरी अनुपस्थिति में आता है और मेरी प्रजा का अहित करके चला जाता है। और जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये हो ही नहीं सकता। वो दानव इतना शक्तिशाली है कि इसे छिपने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनेकों बार प्रयास कर चुका, किंतु मैं उसे खोज पाने में असमर्थ हूं। हमारा सामना तो उससे यहाँ आते ही हो गया था और वो स्वयं को छिपाने का प्रयास कदापि नहीं करता। महाराज, अब जब आप स्वयं यहाँ आ गए
तो मेरी आपसे एक विनती, इस दानव से मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी इस तलवार से मेरा सर काट दीजिए, क्योंकि अब मैं और अपनी प्रजा की पीड़ा नहीं देख सकता। महाराज सोमदेव, हम प्रजा में भेद नहीं करते। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपकी प्रजा पर आए इस संकट को दूर करने का। महाराज, प्रयत्न नहीं, वचन दीजिए। नहीं विक्रम, वचन मत देना। नहीं विक्रम, नहीं विक्रम, नहीं, वचन मत देना। ठीक है महाराज सोमदेव, हम वचन देते हैं कि आपकी प्रजा की रक्षा हम उस दानव से अवश्य करेंगे। विक्रम, तू जहां जाता है, जिससे मिलता है, अपना वचन दे देता है उसे। तेरे पास वचनों का भंडार है क्या कि ले भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। बेताल, हमें तो लगा तुम्हें प्रसन्नता होगी। तुम्हारी कहानियों का सार यही तो है, दूसरों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। मुझे कहाँ पता था कि मेरी कहानियां सुनने वाले के साथ मैं भी फंस जाऊंगा। तुमने कुछ कहा बेताल? जैसे तू बेताल के कहे पर ही चलता है। बेताल, इतनी बड़ी समस्या है हमारे सम्मुख, इतने लोगों का जीवन संकट में है, हम उन्हें अकेला और असहाय छोड़कर नहीं जा सकते। और भद्रकाल, उसको तो भूल सकता है, उसको छोड़ सकता है। विक्रम, तू भूल रहा है, इस समय संसार का सबसे बड़ा संकट भद्रकाल है। बेताल, हम भावलोक भी जाएंगे और वहां जाकर भद्रकाल का अंत भी करेंगे, किंतु उसके पहले यहाँ की निर्दोष प्रजा की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है विक्रम, तूने निर्णय कर लिया है तो फिर मैंने भी अपना निर्णय ले लिया है। मैं जब तक भद्रकाल नाम की समस्या का अंत नहीं कर लेता, मैं किसी और समस्या में नहीं उलझूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेताल, हम तुम्हें अपना निर्णय बदलने के लिए विवश नहीं कर सकते। कदाचित हमारा साथ यहीं तक था। कहा सुना क्षमा करना। रुक जा विक्रम, जा विक्रम, रुक जा, रुक जा विक्रम। नहीं, तुझे क्या लगता है बेताल के बिना तू उस दानव का अंत कर लेगा? हम प्रयास तो कर ही सकते हैं बेताल। तू अपने मित्र को विपत्ति में अकेला छोड़कर जा सकता है विक्रम, किंतु बेताल अपने मित्र को किसी समस्या में अकेला नहीं छोड़कर जा सकता। अब मुस्कुराता ही रहेगा या चल के उस दानव का अंत भी करेगा? चलो, आज हमने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास एक योजना है जिससे उस दानव का अंत किया जा सकता है। यदि आप लोग थोड़ी सी निडरता से काम लें तो उस दानव का अंत निश्चित है। महाराज, हम अंदर से इतने भयभीत हैं कि हमें लगता ही नहीं कि उस दानव का किसी भी प्रकार से अंत किया जा सकता है। किंतु यदि आप कह रहे हैं तो हम एक बार प्रयास अवश्य करेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप सब अपने ऊपर विश्वास रखिए। साहस की एक ठोकर से बड़ी से बड़ी बुराई का अंत किया जा सकता है। उस दानव का अंत भी अवश्य होगा। आगे